अच्छा जी सर, गोल्ड सेल करें? नहीं अभी नहीं, अभी वेट करो, क्लोजिंग का मैं वेट कर रहा हूँ। और ये क्लोजिंग 2390 पे हो गई है जी। मार्केट दोबारा अपना लो लगाएगी और फिर ये अपसाइड पे ही जाने के चांसेस हैं। और वॉल्यूम तो कैंडल में था काफ़ी ज़्यादा। बाय का इसलिए मैं अभी सेल नहीं करने कह रहा, मार्केट मूविंग है अभी लाइन से ऊपर है M15 में, और अभी ऊपर ही रहने के चांसेस हैं। H1 की कैंडल क्लोज होने में तो अभी 44 सेकंड बाकी हैं, और H41 की कैंडल मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2404 2405 को अब टच कर लेगी मार्केट इसी घंटे में। तो बाइंग इज मोर सिक्योर देन सेलिंग। ओके, तो मैं अपना ज़रा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा ना लंबा करता हूँ, बड़ा करता हूँ, ताकि ट्रेड जो है ना वो जल्दी क्लोज ना हो, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट टारगेट करते हैं मार्केट से। वॉल्यूम है बट वीक भी। यस अलिशबा, शाबाश, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। एंड अलिशबा यू आर डूइंग गुड, एंड मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग में आगे जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं अभी अभी 15-20 मिनट मार्केट आएगी वापस नीचे, और मुझे लगता है मार्केट दोबारा से 88 को टच करेगी शायद, 88, 87, 86 को टच करेगी मार्केट दोबारा से, यूँ महसूस हो रहा है। हाँ नदीम साहब, ये 86 85 इज़ गुड लेवलिंग फॉर बाइंग गोल्ड। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बाय देन 86 88 गुड लेवल है। स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा आपका 85 के नीचे नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा अगर गोल्ड को बाय करते हैं आप 86 से 87 से, तो $2 का असल कुछ भी नहीं है। तो नदीम रहमान साहब, गोल्ड को बाय करना मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सिक्योर है रदर देन सेल करना। शकील भाई अपना पीसी कंप्यूटर ठीक करवाने के लिए मनीर चौक गए हुए हैं जनाब, और जलील हो रहे हैं मनीर चौक में। उनका कंप्यूटर ख़राब हुआ है लास्ट बुध का, तो उनको इसलिए मैंने भेजा कि भाई जाके अपना पीसी ठीक करवा के लाओ, क्योंकि कल हमारा एक बड़ा इवेंट है। तो उस इवेंट में ज़रूरी है ट्रेड करना हमारे लिए। ज़्यादा देर लाइव रहना ज़रूरी है, शकील साहब के लिए ज़्यादा देर लाइव रहना ज़रूरी है, तो इसलिए आई जस्ट फोर्स हिम टू गो देयर एंड रिपेयर योर कंप्यूटर। आ रही है ना मार्केट नीचे, ये देखो आएगी अभी 88 86 को टारगेट करेगी ये मार्केट, और फिर उसके बाद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी मार्केट, डोंट वरी। तो ये होगा 86 के करीब करीब ना, 86 को टच करेगी मार्केट, और जैसे ही 86 को टच करती है ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी अगर आप बाय करना चाहते हैं गोल्ड को तो। लेकिन न्यूज़ के अगेंस्ट है ये ट्रेड, मैं ये बता रहा हूँ, ट्रेंड के तो हक में, न्यूज़ के अगेंस्ट है ये ट्रेड। ओ बोलो तो सही, बाय कर लें। वरुण, वरुण पाजी लव यू। हाँ जी वरुण पाजी, चक लो बाय। 86 87 89 पे मार्केट खड़ी है, 86 87 से एक रिस्क लिया जा सकता है बाय का, और 85 के नीचे नीचे स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये शॉर्ट टर्म, फॉर एग्जांपल 86 है, दिस वन इज 86 ओ 86 500 कर लो, ये लो 86.500, 2404 को टारगेट करेंगे हम कि मार्केट 2404 2405 पे जाए। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 83, दिस वन, दिस इज द ट्रेड। वरुण, वरुण दिस इज ओनली फॉर यू ब्रो, ओनली फॉर यू।
अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस, नॉट फॉर द फंडामेंटल। फंडामेंटल भी लॉन्ग टर्म गोल्ड बाय ही है, क्योंकि अभी डॉलर को मार पड़ेगी। अरे वरुण के भाई, सुपर चैट को लाइक ही कर दो, तुम लोग सुपर चैट सेंड नहीं कर सकते तो। लव यू वरुण भाई, लव यू लव यू। और ये शॉर्ट टर्म है, ये ट्रेड में ये जो ट्रेड में बता रहा हूँ गोल्ड बाय, ये M15 H1 ये दोनों टाइम फ्रेम्स पे है। H4 में प्रोग्राम बढ़ जाना है, समझ आ गई आपको? तो अगले 2-3 घंटे के लिए ट्रेड है, इससे लंबी ये ट्रेड बोलो तो सही नहीं है। यानी कि अगर आपने गोल्ड को बाय करना है 86 से 85 से 87 से, तो अगले 2-3 घंटे के अंदर अंदर वाइंड अप करनी है आपने ट्रेड, है नहीं कि साइड आ चलन देनी है। ना 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 ना। वालेकुम सलाम मोहम्मद उस्मान, कैसे हो आप? उस्मान भाई तो 95 से सेलर है भाई, अभी तक मार्केट ने 95 को किया हुआ टच, लास्ट घंटे में टच किया था। ठीक है उस्मान भाई, अच्छी, वेल गुड वेल गुड। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल गोल्ड के अंदर 95 से सेलर नहीं हूँ। मैंने वो अपनी ट्रेड की प्रॉफिट टेकिंग ले ली है, जहाँ से मैंने सेल किया था ना, आपके साथ ही किया था, लेकिन मैंने ट्रेड क्लोज कर दी है, क्योंकि मुझे लग रहा है 95 को मार्केट दोबारा टच करेगी उस्मान। तो मैं 95 को जब टच करेगी या 24 को टच बनेगी, दोबारा सेलर बन जाऊँगा। लेकिन अभी मैं, बट फॉर द टाइम बिंग आई एम बायर फ्रॉम 86 और 87। ओके, बहरहाल आपकी ट्रेड अच्छी थी। US 30 गिरा तो गोल्ड गिरेगा। अच्छा जी सर जी, जब तक 2400 ब्रेक नहीं करेगा मैं बाय नहीं कर। शाबाश शाबाश। ला फिर उस्मान, 2400 ने तो मार्केट ब्रेक कर लगी है, तैयार हो जाओ। लेकिन अच्छी ऑब्जर्वेशन है उस्मान भाई, मुझे तो बड़ा वो ट्रैपिंग एरिया लग रहा है जो आपने बोला है। 2400 को ब्रेक नहीं करेगी, 2400 को तो ब्रेक कर देगी मार्केट, लेकिन उसके बाद ऊपर टिकेगी नहीं, ऐसा फील हो रहा है। सर जी जब तक 24, हाँ ठीक है, वही बात होगी ना, गल तो वही है पढ़ावा। लो जी, वरुण के सुपर चैट को 14 लोगों ने, यानी कि 14 लोगों ने लाइक किया। आपका बहुत शुक्रिया भाईजान, लव यू। जिन जिन लोगों ने लाइक किया है, बड़ा अच्छा किया। NFT वाले दिन $100 मैं दे रहा हूँ जी, गिव अवे। तो जिस जिसको चाहिए फिर आ जाओ मैदान में, ले लो $100 भाई साढ़े को। सर जी H4 के 2355 वाले जून से बाइंग में हूँ, वेट फॉर द ब्रेकआउट। यार H4 अलिशबा लॉन्ग एनालिसिस में या लॉन्ग ट्रेड में आ जाता है। H4 की ट्रेड जो लोग हैं ना तुम अलिशबा, वो कम से कम 12 घंटे चलेगी कम से कम, और मैक्सिमम 24 घंटे, 24 से 30 घंटे तक H4 के ऊपर जो भी ट्रेड लोगे वो कर सकते हो। M15 के अंदर मैं ट्रेड इसलिए अब करना शुरू हुआ हूँ अब मजबूरन, क्योंकि हमारी ऑडियंस ही वो ना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मांगती है, ये चक्कर है। मेरा कसूर नहीं है, ऑडियंस दे उत्ते बिहेवियर के उत्ते डिपेंड करता है। सो M15 की ये कैंडल अगर क्लोजिंग देती है ना जाके 2394, तो फिर मैं, या 96 के ऊपर जाकर क्लोजिंग देती है 95 के ऊपर, तो मैं मज़ीद बाय करने का सोचूंगा गोल्ड को। मज़ीद लग तो रहा है कि गोल्ड ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, लग तो रहा है। और यहाँ पे बड़ी परफेक्ट एंट्री थी, मूविंग एवरेज की इसने चुमी ली थी ना जब, तब ये ले। मोहम्मद उस्मान 2400 को तो टैप कर रही है ना मार्केट, ये तो लग रहा है, पता हमें ये 2400 को तो टैप करेगी इंशाल्लाह।
मैं 2400 से सेल बनने का सोचूंगा। आई एम टू मच कन्फ्यूज यारा, टुडे इज़ माई फर्स्ट डे इन ट्रेडिंग। बड़ी गलत बात है, फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग कहना चाहिए था आपको। ट्रेडिंग करोगे तो कन्फ्यूज होगे, और ना सिर्फ कन्फ्यूजन होगा बल्कि लॉस भी होगा आपको। अगर लर्निंग करोगे तो फिर ठीक है। सर आप लोग लॉन्ग टर्म में अच्छी ट्रेड करते हैं। करता तो यार बहुत अच्छी हूँ लॉन्ग टर्म में, इसमें तो कोई शक नहीं है। कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, वो हिसाब मेरा है। जब से मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया ना, मेरी स्ट्रेटजी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ। आई फील डिस्टर्ब, आई फील रियली फील डिस्टर्ब। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा भी, मुझे खुद भी पता है कि मैं लंबी रेस का घोड़ा था और रसिया फंस गई गुंडों में। फिर तो होना था वो हुआ, और हो रहा है। फर्स्ट डे ट्रेडिंग का और $300 लॉस भी कर चुका है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ऐसा ही होता है भाई, ये इसलिए कह रहा हूँ कि यार ट्रेडिंग का फर्स्ट डे क्या होता है, लर्निंग। लर्निंग इज द की इंपॉर्टेंट। ये जो ट्रेडिंग डे है ना, ये गलत है। कम से कम ट्रेडर बनना है तो कम से कम 2-3 साल ट्रेड करने के बारे में सोचो ही ना, वरना तो इतना लॉस होगा ना कि मार मार के मार्केट ने तुझे, मार मार के मार्केट ने वो क्या कहते हैं, बांदर बना छड़ना है। इतना लॉस है इस मार्केट में। और लोगों को होता ही है, क्योंकि वो उनको लगता है कि ट्रेडिंग इज लाइक डिस्प्रिन, पानी में घोलो पी जाओ और प्रॉफिट शुरू। लेकिन इंज नहीं, इसके साइड इफेक्ट, ओए हो तोबा तोबा तोबा। मैं तो सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, कि लोग अपने साथ इतना जुल्म कैसे कर लेते हैं। सच्ची में, मतलब कि आए विदाउट लर्निंग, पैसा डाल दिया, रियल पैसा डाल दिया, शुरू हो गए ट्रेडिंग करना। अगर मेरे से कोई पूछे, अब्बास साहब, मेरे से अगर कोई पूछे कि क्या आप अपने बच्चे को ट्रेडर बनाएंगे, आई सेड नो। मैं अपने बेटे को क्यों जहन्नुम में धकेलूं? इतना गंदा काम, इतना गंदा काम, तोबा 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 तोबा। लेकिन वो है मेरा बेटा, उसने बनना ही ट्रेडर है। लेकिन जितना हो सकेगा ना, मैं उसको कहूँगा बेटा लर्न कर। कैपिटल उसको कभी नहीं दूंगा, मैं कह सीख, पहले बचपन से लेके बड़ा होने तक सीख। बस जब बड़ा होगा ना फिर करी ट्रेडिंग। तो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी यही होगी, और आपको भी ये नसीहत है मेरी, सीखो सीखो सीखो। और जिस तरह एग्जाम्पल बनी है ना सुनियारे, सोना सुनियारियां ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ फॉरेक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ब्रोकरां ਦੇ, ਸਾਡੇ नहीं। लोगों को बता बता के साढ़े वाल चिट्टे होने वाले हो गए हैं। लोगों को नहीं समझ आती। वो एक बाबा जी का तो पूरा सिर चिट्टा हो गया, दाढ़ी भी चिट्टी हो गई, लेकिन लोग नहीं समझते। मेरा तो नहीं इतना चिट्टा हुआ, क्योंकि मैं टेंशन नहीं लेता लोगों की। क्योंकि कोई आके सुनाता ना स्टोरी, मेरा लॉस होगा, मैं गुड फॉर यू। मैं हंस के गल टाल छड़दा, वो बाबा जी टेंशन ले जाते हैं। ओह माय गॉड। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मेरा हाल ठीक है यार, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी मच फाइन। किसका नुकसान करवा दिया है? नुकसान है, एक बच्चा आया नवा नवा अज, है कोई अदरीस,
ਉਹਨੇ ਆਨੇ ਹੀ $300 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ $10 ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ, मैं नहीं ਇਹਨੂੰ लर्न करना। हाँ, अभी ये प्रोफेसर गुलाम अब्बास का भी वो फंडामेंटल का स्टार्ट हो रहा है प्रो कोर्स, वो भी नहीं उसने करना क्योंकि को उसने- रहील मैं आपको बताऊं कि भी सीखना चाहिए। फंडामेंटल का मतलब ही बुनियाद है यार। जिस बंद मजबूत हो गई ना, एक्स वाई गिरफ्त आ गई ना, तो उसने सारी मार्केट को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है और फिर वो मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। लेकिन वो कमाल की बात ये है, आप यहाँ पर जितना मर्जी कहें, लेकिन वो $300 वैसे एक चटके नुकसान बर्दाश्त थे, लेकिन वो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स है, हेजिंग का कोर्स है, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न में नहीं है हमने पार्टिसिपेट करना। बहरहाल मर्जी आप। अनफॉर्चुनेटली आपकी ना आवाज़ ब्रेक हो रही है, पता नहीं क्यों, इंटरनेट का मसला है या क्या मसला है, ज़रा उसको देख के ज़रा फिक्स कीजिएगा। वो कहता जी सर 1 क्वेश्चन, आप अपने बेटे को किस टीचर से लर्न करवाएंगे फॉरेक्स की? यार बेटे ने ट्रेडर बनना है मुझे देख के, और वो देखते देखते खुद ही बन जाएगा। अगर उसने बनना हुआ तो मैं किसी इंस्टीट्यूट में उसको दाखिला नहीं दिलवाऊंगा। वो माहौल में रहेगा अब्बास भाई के साथ, प्रोफेसर इरफान साहब के साथ, शकील साहब के साथ, मेरे साथ, आप लोगों के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता लर्न करेगा। मैं तो उसको ट्रेडिंग का कहूँगा ही नहीं ना, लेकिन उसने हमें देख के बन जाना है, और खरबूजे ने देख के रंग फाड़ लेना है, और मेरे वो खून से जो उसके खून में चीज़ें मुंतकिल हुई हैं और शायद चीज़ें उसको वो बना दें। मैं नहीं उसको फोर्स करूँगा कि यार तू ट्रेडर बन, ठीक है। प्रोफेसर इरफान साहब को भी बुलाएं। अभी नाम लिया और प्रोफेसर हाजिर। अलिशबा तुमने कितने दिल से याद किया प्रोफेसर साहब को। अलिशबा भैड़िए कोई और चीज़ मंग लेंदी। ओ मंगया भी तो की प्रोफेसर। Oh my God.